नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। बिहारी सुल्तान के सभी दर्शकों को मैं हार्दिक धन्यवाद दे रहा हूं और मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं बीच बीच में कई बार नहीं आ रहा हूं। इसका मूल कारण है स्वास्थ्य का साथ नहीं देना, परंतु मैं धीरे धीरे अपने आप को रिकवर कर लिया। जो फीवर आ रही थी, जो बुखार था, सब खत्म हो गया और जिस तरह से मैंने अपने आप को स्वस्थ किया है आप लोगों के भी शेयर करना चाहूँगा। एक ऐसी सूचनाएं जो तर्कपूर्ण है, आंकड़े के साथ है, मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि जब हमारे पास सूचनाएं आई, इंफॉर्मेशन आया, तो मैं काफ़ी भयभीत हो गया और आप भी जब तर्कपूर्ण आंकड़े के साथ सुनेंगे तो आप भी भयभीत हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कोरोना काल में आप स्वस्थ तभी रहेंगे जब प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करेंगे। कोरोना बहुत जल्दी भाग जाएगा और ये जो कोरोना वायरस है ये इजाद किया हुआ है, ये डाला गया है जनसंख्या कम करने के लिए। मैं बताऊंगा सारी इंफॉर्मेशन आपको। ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है और उस साजिश का जब आंकड़े के साथ मेरे पास सूचनाएं आई, मैं काफ़ी डर गया। जानते हैं, यूनाइटेड नेशन में यह चर्चा की गई कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो। 700-800 करोड़ की आबादी हो गई पूरी दुनिया में। जाहिर सी बात है, प्रदूषण हुआ तो इंडस्ट्री के ऊपर लगाम लगानी चाहिए, लेकिन नहीं, कुछ लोगों ने कहा, कुछ अमीर लोगों ने, कि आदमी को कम होना चाहिए। आदमी को कम कैसे किया जाएगा? आपको मैं एक सवाल रख देता हूं, सोचिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। जब 2019 में कोविड-19 आया, जिसको कोविड-19 का नाम देते हैं, कोरोना वायरस, कि 2019 में ये पाया गया वायरस, तो 2015 में आरटी-पीसीआर की किट का कैसे आविष्कार हुआ, कैसे बनाया गया? मैच कर रहा है कि 2019 में वायरस आता है और 2015 में ही इसके किट तैयार हो जाते हैं। 2017 में ही करोड़ों रुपये के और करोड़ों मास्क, सैनिटाइजर तैयार हो जाते हैं। आखिर किसको पता था कि 2019 में ये सब होना है? बहुत सारी तैरती हुई लाशें, शमशान का हाल, कब्रिस्तान का हाल तो आपने देखा ही। लोग जाते हैं, कल की मैं घटना बता रहा हूँ, मेरे पास एक वीडियो आया, मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता, काफ़ी सेंसिटिव है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जो लखनऊ का फेमस अस्पताल है, वहाँ के डॉक्टर जिंदा आदमी को डेथ सर्टिफिकेट दे देते हैं और डेथ सर्टिफिकेट लेकर, लाश लेकर जब लोग घर आते हैं अपनी माँ को, तो उसमें जब एसपीओ मीटर लगाते हैं, ऑक्सीमीटर, तो ऑक्सीजन 99 शो कर रहा है और तो और धड़कनें भी आ रही है। ऐसा आदमी कभी मर सकता है? यानी जिंदा को भी डेथ सर्टिफिकेट देने का कार्यक्रम चल रहा है। ये क्या है? और सबसे बड़ी बात यह है, यह जो एक प्रस्ताव पास किया गया कि गरीब लोग, कुछ अनवांटेड, अननेसेसरी, गैर जरूरी लोग धरती पर जन्म ले लिए हैं, इनको जिंदा रहने का अधिकार नहीं, ये सब प्रस्ताव होता है। अमीरों के बीच मुट्ठी भर लोग पूरी दुनिया को खत्म कर देना चाहते हैं। अब रही बात ये कि दुनिया खत्म और जनसंख्या नियंत्रण कम हो, नरसंहार तो नहीं किया जा सकता, तो कुछ ऐसा उपाय रचा गया कि लोग मरे भी और जुर्म भी खुद कबूल कर ले कि मैं अपने वजह से मरा, यानी अपनी गरीबी के वजह से। मुझे आईसीयू नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, क्योंकि मैं गरीब था, मैं पैसे नहीं दे सकता था। क्या दुनिया के तमाम गरीबों को मार दिया जाए? क्या ये हमारी सोच पनप गई है? आज हम आपके सामने पूरे इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं भी बीमार हुआ, लेकिन गांव के आटा चक्की की रोटी खाई, गांव के हर चीज़ का उपभोग किया और तो और जो खेतों का जो है सब्जी, वह इस्तेमाल किया। आप भी अगर प्राकृतिक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको कुछ नहीं होगा। मन से ये भय निकाल दीजिए, क्योंकि जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, जो रेडीमेड हैं, जो बाजार में उपलब्ध हैं, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कुछ दिन के लिए अपने स्वाद को, अपने सुगंध को मार लीजिए और बुद्ध की तरफ,
प्रकृति की तरफ बढ़ जाइए, क्योंकि यही जीवन जीने का एक रास्ता है जो मैंने देखा है। अगर आप नंगे पैर गांव में पैदल चलते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, खेतों से निकला हुआ सब्जी खाते हैं, घरों में जो आटा है जो शुद्ध, जो आप चक्की पिसाई का मंगाते हैं वो खाते हैं, और शुद्ध पानी का प्रयोग करते हैं, पेड़ों के छांव के नीचे थोड़ी देर विश्राम करते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। ये वो तमाम उन लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, जो शहरी जिंदगी अथवा गांव में भी आकर पैकेट बंद भोजन करते हैं, बाजार के सामानों पर निर्भर करते हैं, वे लोग ज्यादा चपेट में आ रहे हैं। इसलिए प्रकृति से जुड़ जाइए, क्योंकि प्रकृति ही आपको अब बचा पाएगी। रही बात ये बहुत बड़ी साजिश किया गया दुनिया की आबादी को कम करने के लिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून आता और लोगों से ये कह दिया जाता कि 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा नहीं कीजिए, उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता था। परंतु आबादी जो बता रहे हैं 700-800 करोड़ पूरी दुनिया की है, इसको कम करना है, और कम ऐसे करना है कि लोग खत्म भी हो जाएं और किसी के ऊपर आरोप भी ना लगे। ये बहुत बड़ी साजिश रची गई है और इस तरह से वायरस का इजाद किया गया। ये प्राकृतिक नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। और अब ये गांव गांव में घुस गया है। गांव के लोग कितना दाह संस्कार करें, कितनी लकड़ियों का इंतजाम करें, शमशान कब्रिस्तान तो भटे पड़े हैं। तो लोगों ने क्या किया कि विसर्जन के नाम पे 100 शरीर विसर्जन करना शुरू कर दिया। नदियों में लाशें पाई गई। एक जिला का प्रशासन दूसरे जिला के ऊपर आरोप डाला, दूसरे ने तीसरे के ऊपर आरोप डाला। अभी आप देख रहे होंगे बिहार की राजनीति कितनी बौखलाई हुई है कि पप्पू यादव ने जब राजीव प्रताप रूढ़ी के घर के पछवाड़े के पीछे जब एम्बुलेंस दिखा दिया तो उनके ऊपर मुकदमा डाला और उनको जेल भेजा गया। उत्तर प्रदेश में भी अगर सरकार की कमियों को गिनाएंगे तो आपके ऊपर एक मुकदमा डाल दिया जाएगा और आपको जेल में बंद किया जाएगा। आपको मारने की जरूरत क्या है? कोरोना मरीज या कोरोना पेशेंट के वार्ड में डाल दिया जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग मर रहे हैं। जिनको जिनको निशाने पर लेना है उनको गोली मारने की कोई जरूरत नहीं, उनको कोरोना पेशेंट के वार्ड में डाल दीजिए और एक सेक्शन लगाकर जेल में बंद कर दीजिए। ये सारे प्लानिंग का हिस्सा है। अगर ऐसे प्लानिंग के बीच अपने आप को आप जिंदा रखना चाहते हैं तो अपने आप को आइसोलेट कर लें, घरों में बंद कर लें कुछ दिन के लिए। कहते हैं ना कि जब आंधी आ जाए तो इंसान को लेट जाना चाहिए, लेट के बचाना चाहिए। बड़े बड़े पेड़ गिरते हैं और आप भी बड़े बड़े पेड़ गिरते हुए देख रहे होंगे। कौन जिंदा बचेगा, कौन मरेगा, आवागमन जारी है। और एक ही फॉर्मूला यहां पर सूट करता है, जो जिएगा वही सिकंदर। आने वाले समय में सबकी राजनीति, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो अथवा विपक्ष की हो, समाप्त हो गई है। राजनीति नाम की कोई चीज नहीं है। जो हमारे सत्ता पक्ष वाले थे, जो उनके समर्थक, चीन, पाकिस्तान, मिसाइल, तरह तरह के युद्ध की नीति, इंडियन आर्मी, सबके ऊपर फुटेज प्राप्त करते थे। कोरोना ने सबका फुटेज ले लिया। बोलने लायक नहीं है, व्यवस्था कहीं कुछ भी नहीं है। सबको एक ही सलाह दी जाती है, आप अपने घरों में रहें, अपने आप को बचा लें। तो फिर सरकार किस काम की? इसका मतलब सरकार नाम की तो कोई चीज नहीं है। अगर आपके पास कोई बढ़िया सिद्धांत है, आने वाले समय में आम जनता को सुख चैन दे सकते हैं, शांति जीवन दे सकते हैं, तो ऐसे सिद्धांतों के आधार पर आप सत्ता में आ सकते हैं। कि कोई ये नहीं कह सकता हमने हॉस्पिटल बना दिया, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया। ऐसा कुछ नहीं है, सब हाथ खड़े कर गए हैं। इसलिए अच्छे सिद्धांत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो लिख के गए थे, जो संविधान में दिया हुआ वर्णित है, उन सिद्धांतों को मानते हुए आगामी सरकार बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि 2 मई के बाद जो यूपी में कोरोना बांटा गया चुनाव के नाम पे, चुनाव खत्म होने के नाम पे, और ये हालात बन गए हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।